जो डिस्कस करेंगे वो है डिवाइडिंग द पावर विथ सेम एक्सपोनेंट। डिवाइडिंग द पावर विथ सेम एक्सपोनेंट, दैट मीन्स एक्सपोनेंट्स आर सेम बट बेस आर डिफरेंट। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, ये आपका लिखा हुआ है 2 क्यूब्ड 3 क्यूब्ड, यही है ना। एक्सपोनेंट क्या है आपका, एक्सपोनेंट सेम है, ठीक है ना। तो एक्सपोनेंट सेम है तो इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं 2 क्यूब्ड बाई 3 क्यूब्ड। इसका मतलब ही क्या है, डिवाइड ही मतलब हुआ। इस फॉर्म में लिखे या इस फॉर्म में लिखे, बोथ आर सेम, है ना। अब इसी को हम लोग इस तरीका से भी लिख सकते हैं। देखिए एक्सपोनेंट दोनों में सेम है तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 बाई 3 क्यूब, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। यानी क्वेश्चन आपको किसी भी तरह से पूछ सकता है ना। तो देखिए इसका भी मतलब क्या हुआ कि 2 पे जो एक्सपोनेंट है वो 3 है और 3 पे जो भी एक्सपोनेंट है वो 3, यानी 2 एंड 3 दोनों पे एक्सपोनेंट कितना है, 3 है, ठीक है। इस वे में भी लिख सकते हैं और इस वे में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कि जब किसी भी, है ना, दो नंबर को डिवाइड करते हैं, है ना, तो आपका क्या हो जाता है, a बाई बी रेज टू द पावर m, यानी दोनों बेस को डिवाइड करेंगे और एक्सपोनेंट तो आपका सेम ही है, ठीक है ना। तो 2 बाई 3 क्यूब्ड हो गया, डेट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी 8 इंटू 8 बाई 27 क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। क्यों, क्योंकि हम क्वेश्चन जो है आपका वो इवैल्यूएट है, वैल्यू फाइंड करना है, इसलिए मैंने इसका वैल्यू फाइंड किया, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन सिर्फ पावर में लिखने के लिए बोलता या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए बोलता तो यहाँ तक आपका आंसर कंप्लीट था, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 4 क्यूब्ड डिवाइडेड बाई 3 क्यूब्ड, exponent are same here but base are different here, so we can write 4 by 3, 4 cubed by 3 cubed, that means 4 by 3 cubed लिख सकते हैं, है ना। ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, बोथ आर सेम है ना। अब इसका वैल्यू फाइंड कर लेंगे, 4 इंटू 4 इंटू 4, 3 इंटू 3 इंटू 3, डेट मीन्स 64 बाई 27 इज योर आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, 10 स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर्ड, है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 बाई 5 स्क्वायर्ड लिख सकते हैं। इसका वैल्यू फाइंड कर लेंगे, 10 इंटू 10 बाई 5 इंटू 5, डेट मीन्स 100 बाई 25, ये आपका आंसर हो गया। अगर आप इसको कैंसिल भी करना चाहेंगे तो कैंसिल करके भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 देख लीजिए, -5 क्यूब डिवाइडेड बाई 4 क्यूब्ड है आपका, है ना। तो -5 बाई 4 क्यूब्ड लिख सकते हैं ऐसे, है ना। अब इसका वैल्यू फाइंड कर लेंगे, -5 इंटू -5 बाई 4 इंटू 4 इंटू 4, डेट मीन्स -125 बाई 64, दिस इज योर आंसर। अगर इसको कैंसिल भी करना है तो कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है।
5 minus 3 raised to the power 4 minus 2 raised to the power 4. Exponent are same, base are different. That means we can write minus 3 by minus 2 raised to the power 4. Now we can find the value for this. Minus 3 into minus 3 into minus 3 into minus 3 by minus 2 into minus 2 into minus 2 into minus 2. That means 339 81 by 2 4 8 16. 81 by 16 is your answer. Okay. Question number 6. 10 raised to the power 1, 6 raised to the power 1. That means we can write 10 by 6 raised to the power 1, है ना। जब किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट 1 होगा तो वैल्यू क्या होगा, सेम वैल्यू होगा। That means 10 by 6 is your answer. Question number 7. Exponent are 0 here, so 7 raised to the power 0, that means 1. 8 raised to the power 0, that means 1. Your answer is 1. Here are the second method. सेकंड मेथड से ऐसे फाइंड कीजिएगा, है ना। 7 by 8 raised to the power 0, है ना। जब किसी भी नंबर पे एक्सपोनेंट 0 हो गया तो वैल्यू क्या हो गया, 1, है ना। इस तरीका से भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट, 2 स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर्ड। यानी क्वेश्चन में आपको पावर ऑफ आ पावर भी दिया हुआ रह सकता है, ठीक है। सो 2 दोनों को क्या कर लेंगे, एक्सपोनेंट को गुना कर लेंगे, तो 2 रेज़ टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय, यहाँ भी क्या कर लेंगे, दोनों एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 4 रेज़ टू द पावर 4, है ना। देखिए एक्सपोनेंट सेम है कि नहीं, यहाँ भी आपका एक्सपोनेंट सेम था, ठीक है ना। सो वी कैन राइट 2 by 4 raised to the power 4. Then we find the value for this 2 by 4 into 2 into 2 into 2, 4 into 4 into 4. ये हो जाएगा आपका 16, 4 into 4 64, 64 into 4 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 256 में 4 से गुना कर लेंगे तो 1024 इज योर आंसर, ठीक है। तो इस तरीका से हम लोग डिवाइडिंग द पावर विथ सेम एक्सपोनेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि मैंने क्वेश्चन रैशनल नंबर में क्यों नहीं दिया। तो रैशनल नंबर में मैंने क्वेश्चन इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये खुद जब इसको हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये ऑटोमेटिक जो है वो रैशनल नंबर में चेंज हो जाता है। जैसे इसको देख लीजिए आप, है ना, या इसी को देख लीजिए 2 रेज़ टू द पावर 4 है, 4 रेज़ टू द पावर 4 है, 2 by 4 इज रैशनल नंबर एंड here exponent 4 is a integer, ओके। इसलिए क्वेश्चन नंबर रैशनल नंबर में क्वेश्चन जो है आपका रैशनल नंबर में नहीं होता है, ठीक है। अगर रैशनल नंबर में होगा तो उसका कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए जैसे किसी भी एक क्वेश्चन में आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। 2 by 3 raised to the power
2 डिवाइडेड बाई 3/2 रेज़ टू द पावर 2। देखिए क्वेश्चन आपका रैशनल नंबर में है ना। तो पहले इसका वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है, फिर इसका वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, है ना। तो हम लोग ऐसे इसको लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, है ना। 4/9, अब इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये अब इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में चेंज कर लेंगे, 4 × 4/9, है ना, यही हो गया आपका, ठीक है ना। 4 में गुना करेंगे तो 60, 9 में करेंगे तो 81, ये क्या हो गया आपका आंसर, है ना। लेकिन इस तरह से क्वेश्चन आपको बहुत कम देखने को मिलता है, इसलिए जिस तरह से क्वेश्चन एनसीईआरटी फॉलो करता है उसी तरीका से मैंने आपको डिस्कस किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये आपका है, सभी क्वेश्चन को आप अगर देखिएगा एक बार, तो सभी में जो बेस है ना, वो बेस क्या है, वो डिफरेंट है। बेस क्या है, डिफरेंट है, बट एक्सपोनेंट आर सेम। एक्सपोनेंट क्या है, सेम, यानी ये जो क्वेश्चन बेस्ड है वो है आपका मल्टीप्लाई पावर विथ सेम एक्सपोनेंट, है ना। मल्टीप्लाई पावर विथ सेम एक्सपोनेंट, दैट मीन्स exponents are same but base are different, ठीक है ना। तो इसमें करेंगे हम लोग क्या, ठीक है, कि जब आपका बेस डिफरेंट है और एक्सपोनेंट सेम है ना, तो दोनों बेस को गुना कर लेंगे, है ना। चाहे एक साथ गुना कीजिए या अलग अलग गुना कीजिए, गुना करने के बाद उसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट देखिए, 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब, है ना। अगर आप सिंगल वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो सिंगल कर लीजिए, ठीक है, या एक साथ करना चाहते हैं तो एक साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को पहले हम, ठीक है ना, फर्स्ट मेथड से बता देता हूँ आपको, ठीक है। पहले सिंगल फाइंड करेंगे, ठीक है ना। दैट मीन्स 2 का जो क्यूब हो जाएगा वो आपका 8 हो जाएगा, है ना, और 3 का क्यूब हो जाएगा 27 हो जाएगा, यही ना होगा, क्योंकि हमको क्या फाइंड करना है, इवैल्यूएट वैल्यू फाइंड करना है ना। तो हम लोग पहले फर्स्ट मेथड सिंगल फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। 8 में 27 से गुना कर लेंगे, है ना, तो 8 7 जा 56, कैरी 5, 16 एंड 5 216 इज योर आंसर, ठीक है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को बोलेगा कि आप इस क्वेश्चन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या पावर में फाइंड करके बताइए, है ना, तो पावर में ऐसे फाइंड हो जाएगा, 216 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे और पावर में इसको फाइंड आउट कर लेंगे, है ना। सेकंड मेथड देखिए इसको हम लोग, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 × 3 रेज़ टू द पावर 3, क्योंकि एक्सपोनेंट सेम है, यानी 2 पे भी एक्सपोनेंट 3 है और 3 पे भी एक्सपोनेंट 3 है, यानी 2 × एक्सपोनेंट 3 लिख सकते हैं, है ना। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि 2 और 3 दोनों पे ही एक्सपोनेंट कितना दिया हुआ है, 3, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप से मैंने क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब इसको फाइंड कर लीजिए, 2 का क्यूब करेंगे, है ना, 2 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 और 3 का क्यूब करेंगे तो 27, आंसर क्या आ गया, 216, यही आ गया, ठीक है। थर्ड मेथड देखिए ऐसे फाइंड कर सकते हैं, 2 × 3, है ना, पे क्यूब, 2 को लिख लीजिए, 2 × 2 × 2, है ना, और
3 लिख सकते हैं, कोई इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, है ना। 2 पे एक्सपोनेंट क्यूब है तो 3 बार लिखें, और 3 पे एक्सपोनेंट क्यूब है तो 3 बार लिखें, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ते होंगे तो उसमें कॉमन फाइंड आउट होता है ना। जब एचसीएफ बनाते हैं या एलसीएम बनाते हैं तो कॉमन फाइंड आउट करते हैं ना। तो यहाँ पे हम लोग कॉमन फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए 2 भी है 3 पीस और 3 भी है 3 पीस, यानी 2 × 3 ये दोनों ले ली, है ना। फिर ये और ये ले लेंगे, ठीक है। 2 × 3 ये और लास्ट ले लेंगे 2 × 3, है ना। यानी आंसर क्या हो गया 6 × 6 × 6 गुना कीजिएगा, है ना, तो कितना आ जाएगा 216 ही आएगा, ठीक है। तो किसी भी मेथड से आप बना सकते हैं, अलग अलग कर लीजिए या डायरेक्ट गुना कर लीजिए, है ना। इस तरीका से भी आप बना सकते हैं, सिर्फ लिखने का तरीका अलग है ना, लेकिन आंसर आपका फाइंड एक ही होगा, अलग आंसर फाइंड नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका 2 4। देखिए बेस डिफरेंट है, एक्सपोनेंट सेम है, जिसको हम लिख सकते हैं फर्स्ट में ऐसे बना लेंगे। 4 पे एक्सपोनेंट 4 है तो कितना आ जाएगा 4 × 4 16 16 64, और 4 करेंगे तो 2 5 6 हो जाएगा, 2 5 6 हो जाएगा, और 3 का 4 कर लेंगे तो 81 में 4 से करेंगे, है ना। 81 में 4 से कर लेंगे, ठीक है। तो 3 to 4 हो जाएगा 3 to 4 हो जाएगा, है ना। दोनों को गुना कर लीजिए, जो आंसर होगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड मेथड अगर बनाना है आपको तो सेकंड ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। 4 × 4 है, इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग 4 × 3, है ना, 4 लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, कितना एक्सपोनेंट 4 है तो 4 × 4 × 4 × 4 लिख सकते हैं। 3 है 3 × 3 × 3 × 3, है ना। अब सिंगल 4 3 कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। फिर 4 3 कॉमन ले लेंगे, फिर 4 3 कॉमन ले लेंगे, फिर 4 3 कॉमन ले लेंगे। यानी जितना एक्सपोनेंट दिया हुआ है उतना टाइम्स ही कॉमन होगा। एक्सपोनेंट 4 है तो 4 टाइम्स ही कॉमन आपका हुआ है, ठीक है ना। अब इसको कर लीजिए 12 × 12 × 12 × 12, है ना, हो गया। अब क्या कर लेंगे 12 × 4, ये क्या हो गया आपका आंसर। इसका वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा 12 का वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा, है ना। या इसको ऐसे भी हम लोग डील कर सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन आपका 4 × है ना, इतना क्वेश्चन है, ठीक है। तो 4 × 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब गुना कर लीजिए 4 में 3 से 12 4 हो गया। अब इसका वैल्यू फाइंड कर लीजिए, जो वैल्यू होगा वही क्या हो जाएगा आपका आंसर। ऐसे भी फाइंड बहुत ईजी है, ठीक है ना, ऐसे भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग शॉर्ट में चलेंगे, ठीक है। 3² × -6² हो गया, ठीक है। तो 3 × -6² कर लेंगे, ठीक है ना। 3 × 3 मल्टीप्लाई -6 × -6 हो गया ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 × -6 × 3 × -6, है ना, यानी -18 × -18 क्या हो गया आपका -18 का स्क्वायर हो गया, है ना। जो वैल्यू आएगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। 18 का स्क्वायर कर लीजिएगा, जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू आपका हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं। देख लीजिए 4 × 5 हो गया, ठीक है ना, स्क्वायर है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं 4² × 5², इस तरीका से भी लिख सकते हैं, है ना, इस तरीका से भी लिख सकते हैं। अब इसका फाइंड कर लीजिए 4 × 5 × 5, है ना। 4 × 5 × 4 × 5 कितना आ गया 20 × 20, डेट मीन्स 20 स्क्वायर, डेट मीन्स
400 इज योर आंसर, है ना। ठीक है, 5 6 है ना, सिंपल चीज है। 5 देख लीजिए, 7 जब एक्सपोनेंट 0 होगा तो वैल्यू क्या हो गया 1, वैल्यू क्या हो गया 1, 1 क्या हो गया आंसर, है ना। 7 देख लीजिए, 10 रेज़ टू द पावर 1, 7 रेज़ टू द पावर 1, जब वैल्यू 1 है तो सेम वैल्यू होगा 10 इंटू 7, यानी आंसर कितना हो गया 70। ठीक है, अब देख लीजिए 7 1/4 स्क्वायर 2/4 स्क्वायर, है ना, 7 है आपका। ठीक है, तो 1/4 जो है स्क्वायर है, यानी 2 टाइम्स इसको लिखेंगे, है ना। 1/4 2 टाइम्स लिखेंगे या स्क्वायर कर लेंगे इसका, है ना। तो क्या कर लेंगे 1/16 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2/4 है, 2/4 है ना। तो 4/16 कर लेंगे, हो जाएगा यहाँ तक ना। आप अगर कैंसिल होता है तो कैंसिल कर लीजिए, नहीं होता है तो गुना कर लीजिए। ठीक है, देख लीजिए 4 4 16 है ना, यानी 1/64 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, इसी तरह से आंसर फाइंड आउट करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 3/2 क्यूब्ड इंटू 2/3 क्यूब्ड है ना। तो 3/2 है तो 3/2 क्यूब्ड है, तो 3 का क्यूब्ड हो जाएगा 27, 2 का क्यूब्ड हो जाएगा 8, यहाँ 2 का क्यूब्ड हो जाएगा 8 और 3 का क्यूब्ड हो जाएगा 27, 27 और 27 कैंसिल, 8 8 कैंसिल, आंसर क्या हो गया 1, है ना। क्वेश्चन नंबर 9, 10/5 रेज़ टू द पावर 4, 5/10 रेज़ टू द पावर 4 है ना। तो 10 एक्सपोनेंट आपका 4 दिया हुआ है, यानी 40 होगा, और 5 पे एक्सपोनेंट 4 है, यानी 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125, और 125 इंटू 5 625, है ना। 625 इंटू सेम वैल्यू इसका भी होगा 625, 5 का 4 करेंगे तो, और 10 रेज़ टू 4 करेंगे तो 1000, कैंसिल हो गया आपका, ये भी कैंसिल हो गया, आंसर क्या हो गया 1 हो गया, है ना। इस तरीका से हम लोग फाइंड करेंगे। टेन 4/5 स्क्वायर इंटू -3/4 स्क्वायर्ड हो गया आपका। ठीक है ना, तो 4/5 है स्क्वायर्ड हो गया। ठीक है, इसका वैल्यू फाइंड कर लीजिए आप लोग, 16/25 इंटू 9/16 हो गया, यही होगा ना। ठीक है, 16 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये 9 और 25 कैंसिल नहीं होगा, इसलिए 9/25 क्या हो गया आपका आंसर हो गया, है ना। 11 देखिए लास्ट, -7/3 स्क्वायर इंटू 10/2 स्क्वायर हो गया 49/9 इंटू 100/4, यही होगा, है ना। देखिए कैंसिल कहीं से नहीं होगा कैंसिल। ठीक है, तो कैंसिल नहीं होगा तो क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। 49 में 100 से 49 100/36 इज योर आंसर। ठीक है ना, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, है ना। 49 स्क्वायर है, यानी 70/6 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, है ना, अगर पावर या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पूछेगा तो। ठीक है, तो ये आपका रूल बेस्ड जो है अप्रॉक्स खत्म होने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा और है, उसको मैं अभी डिस्कस करता हूँ। ठीक है, ये आपका ये रूल जो था, ठीक है ना, बेस डिफरेंट और एक्सपोनेंट से इन मल्टीप्लाइंग फॉर्म आर फिनिश्ड।